हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ BEVAE 181 का। और यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में परीक्षाएं हुई हैं इस सब्जेक्ट की, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है कि इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। तो मैं उन्हें बता दूं कि इस BEVAE 181 का जो क्वेश्चन पेपर जो होता है यह MCQ टाइप का होता है। यानी कि इसमें एक प्रश्न होते हैं और जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसे टिक आउट करके आने होते हैं। ओके, तो यह परीक्षा जो होगा MCQ टाइप के होता है, समझ गए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक जीवन का मूल मंत्र बता दूं कि जीतने का असली मज़ा तो तब आता है जब सब लोग जो हैं आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। समझ में आया? जीवन का मूल मंत्र क्या है कि जीतने का असली मज़ा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। तो हमें जीतना है, हारना नहीं है। और किस प्रकार जीतना है? पढ़ाई करके। तो मन लगाकर पढ़िए और इस सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर कीजिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में जो है पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है फेवरे के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक रेजल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ के द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निश्चयवाद की जो संकल्पना है यह फ्रेडरिक रेजल के द्वारा दी गई थी। क्लियर? दूसरा प्रश्न है संभावनावाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा लुइसियन फेवरे के द्वारा। याद रहेगा ना? दूसरा प्रश्न क्या है? संभावनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा लुइसियन फेवरे के द्वारा संभावनावाद का जो सिद्धांत दिया गया था। तीसरा प्रश्न है इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं फिर से आप सभी को बता दूं, इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी में हम जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें? इकोलॉजी में। समझ में आ गया? चौथा प्रश्न है कि निश्चयवाद का अधिगम किस अवधारणा पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है, दूसरा ऑप्शन में है प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित नहीं करती है और तीसरा ऑप्शन है प्रकृति और जीव दोनों मनुष्य को नियंत्रित करती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति जो है मनुष्य को नियंत्रित करती है। तो निश्चयवाद का अधिगम किस अवधारणा पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होता है प्रकृति जो है मनुष्य को नियंत्रित करती है, इस अवधारणा पर आधारित है। इसके बाद 5th नंबर प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। तो प्रश्न क्या है? रियो सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था। और तो इसका राइट आंसर होगा 1992 में, यानी कि 1992 में रियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। अपने दिमाग के किसी भी कोने में बैठा लेना है कि रियो सम्मेलन जो है उसका रिलेशन, उसका संबंध जो है 1992 से है। यानी कि रियो सम्मेलन जो है वह कब आयोजित किया गया था? 1992 में। क्लियर? इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पूरे विश्व से गरीबी को समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन है भूख की समाप्ति और तीसरा ऑप्शन है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
ओके। और चौथा ऑप्शन है प्रदूषण को बढ़ावा देना। तो ऊपर का जो तीनों ऑप्शन है यह सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से आता है, जबकि प्रदूषण को बढ़ावा देना ऑप्शन नंबर 4 यह सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। बाकी का तीनों ही जो है सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक है, यानी कि तीनों जो है सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से है, लेकिन प्रदूषण को बढ़ावा देना यह सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। समझ में आ गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न है, जो है पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सस्ती और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, यह है। रोजगार को बढ़ावा देना, यह भी है। तीसरा ऑप्शन में है देशों के बीच और भीतर समानता को कम करना, यह भी है। लेकिन चौथा नंबर जो ऑप्शन है जंगलों में आग लगाना, यह सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से नहीं है। समझ में आ गया। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, जो कि फिर से वही प्रश्न है, और इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जो है पूछा जाएगा। तो आपको इस टाइप का प्रश्न मैंने इस वीडियो में लगभग मैंने 3-4 क्वेश्चन जो है मैंने डाले हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, यह है। महासागर और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग, यह भी है। तीसरा ऑप्शन है भूमि संरक्षण, यह भी सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक है। लेकिन प्रदूषण को बढ़ावा देना जो है सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रदूषण को बढ़ावा देना सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। क्लियर। इसके बाद है 9वां नंबर प्रश्न जो है जो इसी टाइप का है, वह प्रश्न है इनमें से कौन सा सतत विकास की 17 लक्ष्यों में से एक है। तो पहला ऑप्शन है जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। दूसरा ऑप्शन है वन और वन्य जीव को सुरक्षित रखना। तीसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। यानी कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इनमें से सभी। यानी कि ऊपर का जितना भी 3 ऑप्शन है ये सभी के सभी सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से इनकी गिनती होती है। समझ गए। इसके बाद है 10वां नंबर प्रश्न जो है वह है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 सतत विकास के किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर 17 जो आप पहला जो दिया गया है वह गलत है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 10वां नंबर प्रश्न है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया था। तो ओके, आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि सभी प्रश्न जो हैं अच्छे तरीके से मालूम चल गए होंगे। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं मैं फिर से एक बार बता दूँ, यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने बताया है ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आ चुके हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपको चाहिए कि इसका PDF मिल जाए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से जल्दी जा करके उस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पर आएंगे, वे सारे के सारे जो हैं वीडियो आपको मिल जाएंगे। और उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिससे कि आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसी वीडियो में से आपके प्रश्न जो हैं आएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।